हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक टुडे का जो मुद्दा है वो है आपका राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और उससे संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा एक्वाप्रेन्योर। दोस्तों, आज 10 जुलाई को आपका राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिदृश्य के अंतर्गत किया जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया भर में भारत एक बहुत बड़ा मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में एक देश बनकर उभर रहा है। इसी संदर्भ में भारत चाहता है कि भारत में जितने भी मछुआरे हैं और भारत में जितना भी मत्स्य समुदाय है उनका विकास हो और उनको इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार में वृद्धि भी हो। लेकिन केवल मत्स्य के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि केवल मत्स्य उत्पादक ही नहीं, जो मछुआरे हैं वही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले, उस क्षेत्र में नए उद्योगों को विकसित करने वाले, इस क्षेत्र में नए व्यवसायों को इनोवेशन के साथ आगे बढ़ाने वाले लोगों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक नया शब्द एक्वाप्रेन्योर, जैसे एंटरप्रेन्योर होता है इंडस्ट्री और तमाम तरह के कॉरपोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरीके से एक नया शब्द एक्वाप्रेन्योर भी डेवलप हुआ है। तो दोस्तों, आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक के संदर्भ में आपको एक चीज इंफॉर्मेशन और दे दें कि आपका जो फाउंडेशन का P2I बैच आप लोगों के लिए जो लॉन्च किया गया है, मॉर्निंग बैच, आपके लिए खुशखबरी यह है कि वो आज से यानी कि 10 तारीख से सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो चुका है और उसमें आज केवल एक ओरिएंटेशन क्लास ली है और वो भी हिंदी माध्यम में मैंने क्लास ली है और इंग्लिश बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसके लिए क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बैच अब ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2024 का। इसीलिए इसकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की, वो है आपकी 12 तारीख, यानी 2 दिन के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो आप लोग P2I के तहत जो अपना 2024 का अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, IAS का, UPSC का टॉप करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए। और जो एडमिशन की डेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि केवल 2 दिन बढ़ाई गई है, इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड स्कोप है और उस पर हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो स्टार्ट होंगे वो 2025-26 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट होंगे, टारगेटेड बैच स्टार्ट नहीं होंगे। और इसके लिए फीस जो 70,000 रखी गई थी, वो MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 29,999 रुपए आपके इस्तेमाल यूज होगा। और बैच आपका 8 बजे से शुरू हो चुका है, 8 से 11। कल से आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास स्टार्ट हो रही है, पहला लेक्चर स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। और अगर एक बार कंसेप्ट गड़बड़ हुआ और क्लास निकल गई तो फिर आप लोगों का बहुत कुछ पोर्शन छूट जाएगा दोस्तों। इसलिए डेट ध्यान रखिएगा, 12 तारीख 2 दिन एक्सटेंड की गई है सिर्फ, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके, विचार करके इसमें एडमिशन जल्दी ले लीजिए। ओके, P2I बैच, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग स्टेज के लिए प्रॉपर रणनीति बनाई हुई है। चलिए, इसमें हम बात करें, आज 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस एक्वाप्रेन्योर के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका सरकार ने जो पशुधन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय है, उसने मत्स्य किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। ध्यान रखना, किसके लिए? किसानों के अपार योगदान और टिकाऊ जलीय कृषि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए। ठीक है ना? यानी कि जो मत्स्य किसान हैं उनका क्या योगदान है और टिकाऊ जलीय कृषि यानी कि जल के अंदर होने वाली कृषि को बढ़ावा देने और उनके प्रति जो प्रतिबद्धता है उनको अवसर देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना? ध्यान रखना, कौन कर रहा है? मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र के उल्लेखनीय उपलब्धियों की याद में 10 जुलाई को यह आपका दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि आज। ठीक, क्यों मनाया जा रहा है आपको बताते हैं। नेशनल FFD, NFFD, नेशनल फिश एंड फार्मर्स डे कहते हैं इसको। इसमें आज ही के दिन 10 जुलाई को
प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर के.एच. अली कुनी का एक योगदान था। उनके सम्मान और उनके स्मरण में इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आज ही के दिन 1957 में हाइपोफिजेशन तकनीक के माध्यम से जो भारत की जलीय कृषि और जल के अंदर होने वाली जो मछलियां हैं और उनकी जो प्रजनन तकनीक है उनको विकसित किया था। उस पर उन्होंने रिसर्च किया था, उसको काफी बढ़ावा भी दिया था। ध्यान रखना, हाइपोफिजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अली कुनी और प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का विकास किया था। ये रहा, आपके प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, खासकर फिशरीज और एक्वा से संबंधित यानी जल से संबंधित, उनमें इन्होंने प्रजनन तकनीक को विकसित किया था। ठीक, अभी हाल ही में ध्यान रखना 10 और 11 जुलाई को यानी आज और कल 2 दिन तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में समर मीट 2023 और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जा रहा है। किस किस का? स्टार्टअप कॉन्क्लेव और समर मीट 2023, इन दोनों का कहां किया जा रहा है? महाबलीपुरम में। एवरीबॉडी ओके। केवल दिवस पर ध्यान मत दीजिए, दिवस वगैरह जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में, लेकिन उस दिवस के पीछे का जो कंसेप्ट है वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। ओके, वो काफी ज्यादा मायने रखता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेगा। नेशनल फिश एंड फार्मर्स डे, क्लियर। चलिए अब इसमें देखा जाए समर मीट 2023 और स्टार्टअप कॉन्क्लेव भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र की उल्लेख उपलब्धियों को उजागर करने और उद्योग में नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के एक मंच के रूप में काम करता है। यानी कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है? इस एक्वा क्षेत्र में उद्योग में नवाचार, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, इनको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ओके, ठीक है ना। साथ के साथ ये क्या करेगा? मछली किसानों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को ज्ञान का आदान प्रदान करेगा। इनके बीच में नॉलेज जो है उसका शेयर किया जाएगा, अनुभव साझा किए जाएंगे और मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने का एक साथ लेकर के आता है। यह काम करेगा किस किस के? फार्मर्स, रिसर्चर्स, स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, इस और आपके एंटरप्रेन्योर्स, नीति निर्माता, इन सब एक जगह पर आएंगे और अपने बीच में नॉलेज की शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो कुछ भी नई चीजें हो सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, उसको और मिल करके आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, इसी कंसेप्ट को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्वाप्रेन्योर। जब नई नई चीजों को इसमें जोड़ा जा रहा है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव इच्छुक उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में नवीन विचारों, उत्पादों, प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव यानी कि अब आप में से जितने इस क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनके लिए एक मंच बन जाएगा। सोचिएगा, ठीक है ना। उसमें नए थॉट्स होंगे, नए विचार होंगे, नए उत्पाद होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। जैसे आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर का ये क्या है? स्टडी आईक्यू एक एंटरप्रेन्योर है। आपको एक नई तरीके से नई सिस्टम के साथ घर बैठे आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के सब कुछ आपको मिल रहा है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं बैठे बैठे आपको सारी चीजें हो रही है। ओके दोस्तों, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही इसी तरह का एक क्या है, ये भी एंटरप्रेन्योर है जो आपके एक्वाकल्चर यानी कि एक्वा यानी जलीय कृषि में योगदान देगा। ठीक, इस सम्मेलन का उद्देश्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना और उन्हें समर्थन करना और इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण को योगदान देना। नेचुरल सी बात है। ठीक, इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 10,500 से अधिक मछली पालन से संबंधित किसान, जल उद्यमी, मछुआरे, पेशेवर, अधिकारी और वैज्ञानिक इसमें भाग लेंगे और लगभग 50 स्टॉल का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें इनसे संबंधित सारी चीजों को शामिल किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई, क्या किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। बात आती है कि इसको आगे लेकर के
कि एक्वाप्रेन्योर का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से है, वो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। बात यह है कि आखिर हम मत्स्य दिवस जो मना रहे हैं वो तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, लेकिन इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? देखिए, ध्यान रखना, दुनिया भर में मछली का जो प्रोटीन है उसकी मांग बढ़ रही है। मछली प्रोटीन की क्या हो रही है? मांग बढ़ रही है। ठीक, इसके माध्यम से क्या होगा? इस क्षेत्र में जितना ज्यादा विकास होगा उतना ज्यादा रोजगार में वृद्धि भी होगी। यस, ठीक है ना। तीसरा, इससे क्या होगा? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खाद्य का मतलब गेहूं चावल नहीं है दोस्तों। आप जितने भी समुद्र तटीय राज्य हैं, केवल गुजरात को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्य जो उत्पाद हैं, फिशरीज जो हैं, उनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है, और वो हमारे फूड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्पेशली फिश प्रोटीन तो और भी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी मांग बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस फूड सिक्योरिटी भी होगी। तो इसको हमारा जो टारगेट है वो यही है। हम दो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के आधार पर इसको सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन असली मकसद क्या है? असली मकसद है ये, इससे ये फायदा होने वाला है। ओके, तो हमने बता दिया कि मत्स्य किसानों के योगदान के, और डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुंदी, इनके योगदान की वजह से तो हम मनाते ही मनाते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना। ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना यानी कि नीली क्रांति को बढ़ावा देना। और आप लोग अच्छे जानते हैं कि नीली क्रांति का कंसेप्ट यहां पर क्या है? नीली क्रांति को बढ़ावा देना, और ये किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ये रहा, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक, इसके लिए क्या किया गया? ध्यान रखना, 2018 के बजट में 2018 के बजट में भारत सरकार ने एक फंड बनाया था। ध्यान रखना, फिश एंड एक्वाकल्चर, फिश एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया। ध्यान रखना, FIDF कहते हैं। ये रहा, फिश एंड एक्वाकल्चर एक, इंफ्रास्ट्रक्चर ये, डेवलपमेंट ये, और फंड ये। तो FIDF का गठन किया था। FIDF का मात्र कितने करोड़ रुपए का? 7,522.48 करोड़ रुपए का फंड बनाया था। ये रहा, इतने का फंड। किसके लिए? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? इसमें यह कहा गया कि इस फंड के तहत जो भी लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखना, तो व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें जितने भी पैसे की जरूरत है, ध्यान रखना, व्यवसाय शुरू करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उसका 80% आपको ऋण दिया जाएगा। ये रहा, यानी कि इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसमें 80% आपको क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। उसके बाद 20% पैसा लगा करके आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर एक चीज जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक, इसी को और प्रमोट करने के लिए वर्ष 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। ठीक है ना, और इसका टारगेट क्या था? टारगेट है 2024-25 तक, ध्यान रखना, 2024-25 तक 22 मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना।
तो आपका एक फंड यहां 2018 में, दूसरा 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये सब किस लिए है? ब्लू रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए सोचिए, इसके लिए सरकार ने कितना फंड अलॉकेट किया है 4-5 साल के लिए? वो किया है आपका 20,050 करोड़ रुपए। ये रहा 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए निवेश की योजना बनाई है सरकार ने। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है आपका कंसेप्ट, मत्स्य संपदा से लेकर के सारी चीजें। अब आते हैं इसके आगे, एक्वाप्रेन्योर। एक्वाप्रेन्योर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? एक प्रकार का एक्वाकल्चर, यानी कि जलीय जो कृषि होती है, जल संरक्षण है, जल के पौधे हैं, जलीय जीव हैं, यानी उन सारे के सारे वाटर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने, उसको डेवलप करने के लिए नए नए उद्यम, इनोवेशन के साथ नए उद्यम, नए आपके कहा जाए एंटरप्रेन्योर्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो देखेंगे एक्वाप्रेन्योर का कंसेप्ट आपका यहां पर है। तो एक्वाप्रेन्योर का मतलब होता है एक्वा के क्षेत्र में नए नए उद्यमों को विकसित करना। कैसे? इसमें क्या क्या चीजें क्यों किया जा रहे हैं? देखिए, इसमें है आपके नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है ना? इसमें आपके जो फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि मत्स्य उत्पादक संघ, उनको बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन संघों को बढ़ावा देना। इसमें निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र का निवेश है इस क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देना। नए व्यवसाय के मॉडल विकसित करना, नए व्यवसाय के मॉडल विकसित करना, ये इसमें शामिल है। ठीक है ना? और क्या है? नवाचार अनुकूल पहल विकसित करना, नवाचार अनुकूल पहल, यानी इनोवेशन के साथ आपकी नई जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लागू करना। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योर यानी एक्वाप्रेन्योर के अंतर्गत आती हैं, जो इस क्षेत्र में नए उद्योगों को विकसित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, जो किसान उत्पादक संगठन है उनको बढ़ावा देना, इन सबको बढ़ावा दे करके इस क्षेत्र का पूरा विकास करना। ये इसका कंसेप्ट है। इसी से संदर्भित एक चीज है, वो ये है एक्वाप्रेन्योर इनोवेशन पहल। एक नया कंसेप्ट है जो आपके किसने शुरू किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आपकी HCL की कंपनी अपलिंक। ध्यान रखना, HCL की कंपनी, सॉरी, इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अपलिंक का कंसेप्ट है और भारत में HCL के साथ इसको अटैच किया गया है, लिंक किया गया है। ये क्या है? यह मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और उनकी प्रस्थापना करते हुए जल केंद्रित उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स को बड़े पैमाने पर फलने फूलने में सक्षम बनाने के लिए अपनी तरह का नवाचार पारिस्थितिक तंत्र सक्षम करने का एक इनिशिएटिव है। यानी कि ये मीठे पानी का संरक्षण करना है, उसमें उद्यमियों को जोड़ना है, नए नए लोगों को जोड़ना है, इनोवेशन के साथ जोड़ना है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उसका इकोसिस्टम विकसित करना है। इनोवेटिव इकोसिस्टम ऑफ एक्वा का, जल का नया सिस्टम बनाना है, बिजनेस भी बढ़ाना है और उसको सुरक्षित भी करना है। विश्व आर्थिक मंच के खुले नवाचार मंच अपलिंक ने घोषणा की है कि 10 जल केंद्रित उद्यमी वैश्विक मीठे पानी के संकट से निपटने के लिए भारत के HCL समूह से महत्वपूर्ण फंडिंग में इतने फ्रैंक को साझा करेंगे। ये रहा, इतने रुपए की डील हुई है। कितने की? 1.75 मिलियन स्विस फ्रैंक, यानी स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसके साथ क्या करेंगे? साझा करेंगे। किसके साथ? अपलिंक ऑफ WEF एंड HCL के साथ में। वो क्या करेंगे? यहां पे 10 एंटरप्रेन्योर्स हैं, 10 उद्यमी हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे 10 जगह पर। ओके, WEF ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्ता की मांग के बढ़ते खतरे के तहत दुनिया को वैश्विक मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करना पहले से कहीं और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। केवल पानी नहीं, पानी अगर स्वच्छ होगा तभी उसके अंदर रहने वाले जीव भी सुरक्षित हो पाएंगे, उनको हम पाल पाएंगे,
उनको हम संरक्षण कर पाएंगे। तो हमारी ज़रूरतें भी पड़ रही हैं मीठे पानी की, प्लस मीठे पानी के जो स्रोत हैं उनको भी। अब कंडीशन क्या होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पानी की गंदगी को साफ कर लेते हैं। तो इन सब पर ये इनिशिएट हो रहा है दोस्तों। ओके, क्लियर है? तो ये है आपका आज का टॉपिक, और आप में से जो भी लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं इस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं, और मेरा कोड है MK Live, जिसके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। और ये मेरा लिंक कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, और ये आपका टेलीग्राम का वार कोड है। एवरीबॉडी ओके? बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 12 तारीख आपके P2I बैच के हिंदी माध्यम के बैच का और सभी बैचों का 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। जितनी जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपने 2024 के टारगेट को जो हम लेकर के चले हैं 4 अलग अलग स्टेज पर पूरी रणनीति के तहत, उसमें आप सफल होइए। ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।